नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेंगी। कंपनियों को दिल्ली सरकार की टैक्सी ऑपरेशन पॉलिसी बनने तक इंतजार करना होगा। कैलाशनगर में 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कैंप थाना पुलिस ने मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर 2 नामजद सहित अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के जींद जिले के गांव गांगुली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 50 लोगों के खाते खुले गए और इनमें से 80 लाख रुपए बैंक के पूर्व शाखा मैनेजर ने डकार लिए। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने अपहरण कर लाखों रुपए की रंगदारी लेने वाले 2 किडनैपर्स को राजस्थान से पकड़ा है। उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को किडनैप कर 7 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती मिलने के बाद प्रॉपर्टी डीलर को राजस्थान में छोड़ दिया गया था। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता इसी बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश में पिता पुत्र भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। मोगा में बना लूटपाट के अड्डों पर हर रोज लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। जहां घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं लुटेरों ने दुकान मालिक को गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। और आपको बता दें कि ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इतने सिटी साउथ एरिया दे विच और आपको एक ज्वेलर का नाम है एशिया ज्वेलर्स है। इस ज्वेलर्स दे विच कुछ मुंडे पहला कस्टमर बन के क्लाइंट बन के शॉपिंग करने के लिए इतने आए सी दुकान दे विच और उन्होंने इतने काफ़ी देर बैठ के गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह देखते रहने। मोगा में गोल्ड स्मिथ की दुकान में हुई लूट के दौरान गोली लगने से दुकान मालिक विक्की की मौत हो जाने के बाद सभी सुनार बिरादरी में रोष पाया जा रहा है। उन्होंने दुकानें बंद कर धरना दिया और जिसको करीब 4 घंटे बाद मोगा एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर मार्केट वालों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। बहुत ही दुख भरी वारदात अज हुई। अज दिन दिहाड़े पिस्तौल के बलों के नोक के उत्ते लुट खो करके दुकानदार को कतल कर दिता गया है, जिस करके अज शहर के विच डर ते सहम का माहौल पैदा किया गया। असीं सराफा बाजार स्टेशन वालों सारिया भरातरी जथेबंदियों के सहयोग नाल सारा बाजार बंद करके अज मेन चौंक के विच धरना दिता। इत्थे साडे कोले अज पुलिस के उच्च अधिकारी एसएसपी साहब अते उन्हां दे नाल होर उच्च अधिकारी इत्थे विशेष तौर पर पहुंचे। उन्होंने विश्वास दिवाया भी असीं 1-2 दिनों के विच ही कातलों तक पहुंच जावांगे ते जल्दी उन्होंने गिरफ्तार कर लवांगे। फिलहाल की घड़ी में पुलिस के विश्वास तो बाद असीं धरना एक बार चुक दिता है। अगर इस तो बाद कोई भी तरह की किसी भी तरह की कार्रवाई ना हुई तो संघर्ष को होर भी तिखा किया जाऊगा। जालंधर में अब नया बिजली कनेक्शन में स्मार्ट मीटर भी लगेगा। इस मीटर की खासियत ये है कि जिस उपभोक्ता के घर में मीटर लग रहा है वो पावर कॉम का स्टाफ बिल देने नहीं जाएगा। इन मीटर्स में सिम लगे हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड है। मोगा में लुटेरों द्वारा एक गोल्ड स्मिथ की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकानदार विक्की को गोलियां मारी गई और इसकी हालत काफी नाजुक देखते हुए उसे लुधियाना रेफर कर दिया गया। वहीं लुधियाना के डीएम अस्पताल में पहुंचा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हाल है मोगे शहर का जे कम पंजाब ही इस टाइम लाइन आर्डर की स्थिति तो तरह कर रहा है। मोगे शहर में आए ना आए दिन नवीं वारदात हो रही। 4 दिन पहला पंजाब पुलिस की वर्दी में लुटेरिया ने शरेआम लुट खो की। 4 लाख 5 लाख रुपया लुट के लेके गए। सरगुजा में संभागीय बैठक की जिम्मेदारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित अन्य मंत्रियों की जवाबदेही के अनुसार कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में खाद्य मंत्री जिले के अधिकारियों के साथ हेलीपैड का दौरा किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 13 जून को कांग्रेस की संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की प्रभारी
आदरणीय शैलजा जी का आगमन होना है। संभागीय सम्मेलन है कल और हेलीपैड बन के तैयार हो रहा है। कार्यकर्ता यहाँ पर जो स्वागत करने के लिए कहाँ पर उनका पॉइंट रहेगा और बाकी जो अन्य कार्यक्रम है वो कहाँ पर रहेंगे, उसको टाइम टू टाइम जो प्रोग्राम तय हो रहा है उसको हम लोग एक बार चेक कर रहे हैं। कोरबा में बीती रात बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग नेशनल हाईवे 130 चातना के पास हाईवा और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 4 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चारों युवक एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी के द्वारा विधानसभा स्तरीय लाभार्थी महासम्मेलन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में भी ये कार्यक्रम देखने को मिला, जिसमें बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। जो अपनी सरकार गरीबों के लिए समर्पित किया था और जिन गरीबों के आशीर्वाद और समर्थन के बल पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 9 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उसी के दृष्टि से हम उन लाभार्थियों का सम्मान कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके सम्मान के साथ उनके समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त कर रहे हैं कि आप ही के आशीर्वाद के बल पर नरेंद्र मोदी जी 9 साल इस देश की सेवा कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिला वो इन्हीं के आशीर्वाद से मिला है, तो हम उन लाभार्थी का, उन देश के उन नागरिकों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करने निकले। साथ ही साथ पूरे 9 वर्षों में चाहे वो गरीब के लिए अन्न की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, चाहे जनधन खाते के माध्यम से। कोरबा में केंदई वन परिक्षेत्र में 16 हाथियों का झुंड विचरण करता हुआ देखा गया और यहां पर 16 हाथियों के झुंड को केंदई रेंज में देखा गया। केंदई वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चुटिया के मतीना अवदाई मंदिर के पास हाथी विचरण कर रहे थे और आपको बता दें कि ग्रामवासियों में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। इंदौर के खजराना में एक ठेकेदार की करंट लगने से मौत का मामला सामने आ रहा है और उसने बिजली के तार को छू लिया, जिसके चलते करंट लग गया और इसके बाद गश खाकर वो नीचे गिरा। उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा गया। डॉक्टर्स ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुरैना के टेंटरा क्षेत्र में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी उसने अपने घर के कमरे में ही लगा ली। ताज्जुब की बात यह थी कि फांसी लगाने के बाद जब पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराना चाहा तो पीएम कराए बिना ही लाश का दाह संस्कार कर दिया गया। नक्सल उन्मूलन अभियान में मंडला पुलिस को सर्चिंग के दौरान नक्सली सामग्री जब्त करने में सफलता मिली है। थाना मोतीनाला में तैनात हॉक फोर्स की टीम सडमा के जंगल में सर्चिंग के लिए निकली थी और इस दौरान टीम को जंगल में संदिग्ध स्थान नजर आए। क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियां हुई है और पूर्व में एनकाउंटर हुए, उसी के आधार पर लगातार मंडला पुलिस की हॉक और सीआरपीएफ के सपोर्ट से सर्चिंग निकलती है। आज जो कल सडमा एक जगह है, फॉरेस्ट कैंप है फेन सेंचुरी में, वहाँ पर सर्चिंग के दौरान एक संदिग्ध जगह दिखी जिसकी सर्च की गई तो एक ड्रम मिला और उसमें हमें 315 बोर के 12 बोर के कारतूस, एक एयरगन और नक्सली साहित्य और विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सरकारी संपत्तियों पर अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद पूरे उत्तराखंड में इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र की गंगा नहर पटरी पर बनी अवैध मजार को जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री जी और शासन के आदेशों के क्रम में जितना भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसको रिमूव करने की कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें जो लोगों के आवागमन के रास्ते हैं और उस पर भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा पर्सनल उद्देश्यों के लिए कोई धार्मिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है या सभी धर्म के जो भी चीज़ें आ रही हैं और जिससे कि लोगों को आवागमन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही विस्तृत रूप से ऑर्डर पारित किए गए हैं कि जितने भी लोगों के आने जाने के रास्ते हैं उसको विदाउट एनी डिले, अगर उसमें चाहे कमर्शियल इंक्रोचमेंट है या कोई धार्मिक स्ट्रक्चर है, विदाउट एनी डिले रिमूव किया जाए।
तो उसी क्रम में आज जो यहाँ पे मज़ार नहर की पट्टी पे इलीगल रूप से इस्टेब्लिश किया गया था, उसको रिमूव करने की कार्रवाई की गई। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में शिव मंदिर के पास कई वर्षों पुराना पीपल का पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि पेड़ गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। ये हजारों साल पुराना पीपल का वृक्ष था ये, और ये थोड़ा जर्जर हालत में था। इधर पानी की लाइन भी खुद रही थी। धीरे धीरे करते करते ये आज अचानक गिर गया। कुछ माल का नुकसान हुआ, जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ग्राम के युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर मौत हो गई। ग्रामीणों और परिजनों ने कुछ लोगों पर लोहे के सरिये से हमला कर हत्या का आरोप लगाते हुए रुड़की कोतवाली को घेरा और जमकर हंगामा काटा। कोतवाली थाने की पुलिस समेत पीएससी को तैनात किया गया। मंडला में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें दो पक्षों के जो है, इसमें एक पक्ष की मृत्यु हो गई थी बेटे की। उसमें इनके द्वारा हत्या की बात कही गई थी, जो सरासर नहीं थी। जांच में हमारे आ गया था एक्सीडेंट था, फिर भी उनको कहा गया था कि क्रिमेशन कर लें और जिसको भी तहरीर दे रही थाने पर आ जाए। लेकिन जो इसमें कुछ अराजक तत्व थे, जो भीड़ में शामिल होने के बाद उनकी कोशिश थी कि डेड बॉडी था हाईवे पर रख दी जाए या कोई बवाल किया जाए, और इसमें हमारे दो इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल पथराव किया गया जो घायल हुए। तब भी पुलिस ने और प्रशासन ने संयम रखा और इनको अंदर यहाँ पर भेजा गाँव में कि शांति बनी रहे। रुड़की में दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। जहां मौत के मामले ने तूल पकड़ा, वहीं नगर निगम के पास सैकड़ों दलित समाज के लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। साथ ही सीओ पल्लवी त्यागी के साथ अभद्रता कर धक्का मुक्की की। खटीमा जनपद उधम सिंह नगर के बिचई गांव में बाईपास के पास उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाड़ के नेतृत्व में तहसील प्रशासन द्वारा अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ छापेमार कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 मड लोडर को पकड़कर सीज कर दिया गया और तहसील परिसर में लाकर खड़ा कर दिया गया। आज सूचना मिली थी कि बिचई में बाईपास के पास अवैध खनन चल रहा है, तो उसी की जांच के लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे। साथ में नायब तहसीलदार साहब थे और हमने देखा वहाँ पर अवैध खनन चला, तो हमने जो वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उनको सीज़ किए। तो कुल मिलाकर हमने 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 2 मड लोडर सीज़ कर दिए आज। देहरादून में गोडसे वाले बयान को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आवास को घेरने जा रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विधानसभा के पास रोक लिया और यहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिले। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग लांघते हुए आगे बढ़ने का भी प्रयास किया। कि हमारे देश के सत्ताधारी पार्टी के मुख्य लोग हैं जो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमामंडन करने का काम कर रहे हैं, महात्मा गांधी की शहादत को, उनके योगदान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज हमने जो विरोध प्रदर्शन है, जो गॉडसे के समर्थक हैं जो समाज में, जो उनका विरोध प्रदर्शन है, केवल उनको आईना दिखाने के लिए आज विरोध की शुरुआत मात्र है और आने वाले समय में हम और तीव्रता के साथ और हर जगह इन लोगों का विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, इसमें गॉडसे के लिए कोई स्थान नहीं है। और गॉडसे को तो हम आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी मानते हैं और उसको ये राष्ट्रभक्त कहने की बात करते हैं। प्रेमनगर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 शातिरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 10 चोरी के वाहन बरामद किए गए, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन के वाहन भी शामिल हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों शातिरों को राघंड वाला तिराहा से गिरफ्तार कर लिया है। एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना हुई थी और उसकी वर्कआउट करने के लिए टीमें गठित की गई थी। लगभग 350 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और खंगाल करके 2 व्यक्ति संदीप कटारिया है, नाबिल जा करके, दोनों सैलरी रहने वाले हैं, इनको हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ करी गई। कुल 10 रुपया वाहन इनके माध्यम से रिकवर की गई हैं, जिसमें से आपकी 3 स्कूटी हैं, 7 मोटरसाइकिल हैं और 4 वाहन। देहरादून में महापंचायत पर असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने पुरोला में 15 जून को महापंचायत होनी है, वहीं रहने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि पलायन करने वालों को वापस लाने का इंतजाम है। देहरादून में हेली टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है और केदारनाथ के लिए हेली टिकटों की बुकिंग शुरू
IRCTC की वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि 16 से 30 जून तक के लिए शुरू होंगे। जून का महीना शुरू होते ही जहां पेड़ों पर लीची का फल पककर तैयार हो जाता है, तो वहीं देहरादून की लीची अपनी एक खास अलग पहचान रखती है। लीची का सीजन शुरू होते ही देहरादून की लीची बाजार में अपनी रौनक बिखेरने लगी है। बाग तो यही है हमारे पास। लक्सर में एक सप्ताह पहले हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट आ गई थी। लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली, मगर फिर भी एक बार तापमान का पारा चढ़ गया तो गर्मी लोगों को अब सताने लगी है। पड़ रही है बाबू जी गर्मी, तो परेशान हो रहे लोग यानी कि क्या बताऊं, यानी कि चक्कर आने का ढंग हो गया। गर्मी ने इतना तांडव मचा रखा है कि अपने समय पर बुरा हाल मचा रखा है, और एक आम आदमी बहुत ही परेशान है, गर्मी में बेहाल है। हमारे किसान मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो तो धूप में मानो कि एक आफत को सर पे लेकर बड़े मुश्किलों से अपना रोजगार, अपना बच्चों को पाल रहे हैं। मंगलौर क्षेत्र के अशोकापुरम कॉलोनी में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो सुबह घर का ताला लगाकर पड़ोस में गई हुई थी। पीड़िता ने घर वापस देखा तो सामान बिखरा पड़ा पाया। पीछे तक ही गई थी घर के बाहर, 11:45 बजे गई और 11:30 बजे मैं आ गई हूँ। उस बीच में मेरा घर के बाहर का ताला तोड़ा उन्होंने, घर के अंदर का ताला तोड़ा और मेरा कम से कम सोना चांदी, मेरे घर के सारा कैश सब कुछ लेके चले गए चोर। LED भी ले गए मेरे घर की, ठीक है। कम से कम 5-6 लाख रुपए का मेरा सामान जो था वो सब कुछ लेके चले गए हैं। 25,000 रुपये थे। मामला संज्ञान में आया, जिस पर पुलिस टीम भेजी गई है जाँच के लिए, और आजू बाजू के लोगों से भी पूछताछ और जो CCTV कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है। अभी तक इस तरह के तथ्य मौके पे तो प्रकाश में नहीं आए कि CCTV में कोई दिखाई दे रहा हो। अगर कोई तहरीर आएगी, जो भी तहरीर के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अशोकापुरम कॉलोनी है, गोदावरी होटल के पास में, दिल्ली रोड पे, और इसमें जो है हमारी कॉलोनी में ही है, पड़ोसी हैं हमारे। सुनैना महिला है ये, और इसके घर वाले का नाम बब्बू है, बब्बू शर्मा। तो ये जो है थोड़ी देर के लिए पड़ोस की कॉलोनी में गई हुई थी। 11 बजे के आसपास की घटना है दिन की, और जो है उसी दौरान में ही इनके घर में जो है कोई चोर आए और वो जो है घर का सारा सामान ताले वाले तोड़ करके सब सामान चोरी करके ले गए इनका। लक्सर रोड के स्टेट हाईवे मार्ग पर पड़ने वाले बहादुरपुर रेलवे फाटक पर अब ग्रामीणों को जाम का सामना करना नहीं पड़ेगा, और विधायक की मांग पर केंद्र सरकार ने इस पर फ्लाईओवर बनाने की अनुमति दे दी है। इतना ही नहीं, इसके लिए प्रथम चरण की टेंडर प्रक्रिया आदि का कार्य भी पूरा हो गया है। अब आगामी 1.5 वर्ष के भीतर मार्ग बिना रुकावटों के आगे बढ़ सकता है। मेन रोड थे, मेन सड़कें थी, उन पर कोई ध्यान और फोकस नहीं रहा है। भाई जब से 10 मार्च से मेरी विधिवत निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग ने करी थी, मेरा मेन मकसद है सार्वजनिक काम कराना, जो आम जनमानस के लिए काम है उन पर प्राथमिकता देना, ना कि निजी काम पर देना। उसी के तहत मैं पहले भी 3 मेरे क्षेत्र में PMJSY से सड़कें स्वीकृत हुई हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेड़ला ग्राम में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमें जो प्रकरण पता लगा, हम यहाँ पे पहुंचे हैं और हमारे ऑफिसर से जो बात हुई है उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि कानून के प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हम सारी कार्रवाई करेंगे। उन्हें पूरा आश्वासन दिया है। अब कानून के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती फिर उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। देखो हम जो हैं, देखो मैंने UPSC की तैयारी करी है, तो मैं ये कहूँगा, देखो हमें कानून पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कानून के अगर तुम ये कहो कानून अपना काम नहीं कर रहा तो किस पे भरोसा करोगे, ये बताओ। तुम कोई और एजेंसी है तुम्हारे पास जिस पे तुम भरोसा करोगे? तो आपको पुलिस की कार्रवाई पे थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, या फिर आपके पास एविडेंस हो पूरे। अगर आपके किसी ने CCTV कैमरा बना रखा हो उसे करते हुए, तो आप दिखा दो। अगर फिर पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो हम आपके साथ हैं। प्रकरण ये है कि रात को एक एक्सीडेंट हुआ है बेलेडा गांव में, एक ट्रैक्टर ट्रॉली से
ठीक है। इसकी सूचना सवेरे पुलिस को मिली है, पुलिस तब से ही कार्रवाई में लगी हुई है। अभी डेड बॉडी का जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई एक तरफ चल रही है। उसके अलावा हम इन लोगों से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कि आप हमें उचित तहरीर दीजिए, हम तुरंत मुकदमा पंजीकृत करेंगे। जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसके मालिक को पुलिस ने उसने ले लिया है, अभी उससे हम पूछताछ करेंगे कि कैसे कैसे हुआ था। वहाँ पे अन्य लोग भी मौजूद थे, 108 की गाड़ी भी मौजूद थी, 2-3 गवाह थे प्रत्यक्षदर्शी जिनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, उनके भी बयान दर्ज करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई है जल्दी से जल्दी करेंगे। चलो मान ला के एक्सीडेंट हो भी गया था तो ये थोड़ा है ना कि मतलब आफत मचा दी, मार के घेर दे, बेचारे की परिवार की जिंदगी बर्बादी कर दी। पापा बीमार है उसके, मम्मी बेचारी की बीमार है, बहू की इसकी छोटी सी उम्र है बेचारी की। परिवार को सोल्यूशन मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि 3-4 मैटर से चमारों के हो गए भाई, जो फाइलें में कि भाई बंद करके छुट्टी कर दी उसकी, ऐसा ना होना चाहिए चमारों के साथ। तो चाहिए, ये तो सरकार सोल्यूशन देगी, अगर नहीं अभी सरकार सोल्यूशन निकालेंगे उसका हम कुछ बाद में निर्णय करेंगे। अभी तो हम आपको बता ही नहीं सकते हमें क्या चाहिए, सरकार निर्णय सुनना चाहिए, सरकार क्या सोल्यूशन निकाल रही है उनके लिए। पहले तो सरकार का सोल्यूशन सुनेंगे ना, उसके बाद में फिर अपना बताएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उद्यान निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा निलंबित हुए, जहां सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी किया है और बवेजा पर भ्रष्टाचार की शिकायतों का मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया। आपको बता दें कि तत्काल प्रभाव से कमिश्नर गढ़वाल कार्यालय से संबंध किया गया। नागौर के रियाबाड़ी में रालोपा प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के खिलाफ रैली निकाली और इस दौरान सभा में बेनीवाल ने कहा कि माफिया के खिलाफ सरकार निर्णय ले, नहीं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। मंत्रियों और सीएम को हम जयपुर में ही बंधक बना देंगे। सीकर में बीते 3 दिनों से मौसम साफ रहने से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है और सुबह से ही सीकर में तेज धूप निकलने से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। फिलहाल सीकर में ऐसा मौसम 16 जून तक बना रहेगा और 16 जून के बाद सीकर में बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। प्राइवेट बस में यात्री के बैग में चीरा लगाकर बदमाश हजारों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। इसके बाद बदमाश बीच रास्ते में ही उतर गए। मामला सीकर के लोकल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। श्री माधोपुर इलाके के पृथ्वीपुरा गांव के एक सैनिक की अचानक तबीयत खराब होने से उपचार के दौरान जयपुर में निधन हो गया और जिसका सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्य सचिव पर 30 जून को किसी नए अफसर की ताजपोशी होने वाली है और रेस में दिल्ली से लौटी भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की अधिकारी शुभ्रा सिंह और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने वाले अफसर अखिल अरोड़ा की एंट्री ने नई चर्चा छेड़ दी है। अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई। शिकारीपाड़ा के बादलपाड़ा में लुटिया पहाड़ वन क्षेत्र में कोयला के अवैध खनन व परिवहन पर आज वन विभाग जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। शिकारीपाड़ा वन क्षेत्र में चल रही कोयले की अवैध खदानों को जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू के नेतृत्व में वन विभाग के साथ मिलकर 3 JCB मशीन से रोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया गया। आप देख रहे होंगे लगातार 2 सालों से हमारे जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई हो रही है और उस पर प्रतिफल भी आया है, लेकिन रोजगार के अभाव में लोग कुछ व्यावसायिक रूप से तो यहाँ नहीं चल रहा है। आप देख रहे होंगे और जो भी गड्ढे बनते हैं कालांतर में उसको हम लोग समय समय पे भराई कर देते हैं। क्या क्या जब्त किया? 3 मोटरसाइकिल और लगभग 10 से 15 क्विंटल कोयला जब्त किया गया है। ये कार्रवाई सर ये वन विभाग में पड़ रहा है कि ये कुछ आप देख रहे होंगे, ये लुटियापाड़ा आपका रैयती ज़मीन भी आता है और रैयती है और बादलपाड़ा आपका